साथियों, तो संविदा से जुड़ी जितनी भी खबरें आपको अगर उपलब्ध करानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी अपडेट आपको संविदा कर्मी से मिलती है वो आपको मिलती रहेगी। जय भीम, जय। आज हम सबके मान सम्मान दलितों के नेता मंच पर बैठे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई श्याम रजक जी इस कार्यक्रम का अध्यक्ष आदरणीय अमर राम जी, इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे अजय चौधरी जी, इस कार्यक्रम में आए बद्रीनाथ माझी जी, हमारे मित्र और आपके साथी, संघर्ष के साथी, दलितों की आवाज बनकर हमेशा यूनिवर्सिटी से लेकर चिकित्सा विभाग तक लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी का और आपके इस शक्ति का आपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करके और अपना नाम आपने इतिहास में लिखाने का काम किया कि हम दबे कुचले मुस्लिम समाज के लोग, दबे कुचले हम दलित समाज के लोग, अब हम वो दलित और वो मुस्लिम नहीं है कि झुनझुना लेकर के हमको समझाओगे और मैं समझने वाला नहीं हूं, अपने अधिकार के लिए सड़क पर भी जाने वाला हूं। आपने इतिहास बनाया है, इसके लिए इस चमार का बेटा सिकंदर अब आपका सैल्यूट करता है और अभिवादन करता है। करना मतलब भाइयों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कितने कष्ट से आपको माता पिता ने पढ़ाया है, आधा रोटी खाया है और आपके पिताजी ने और माताजी ने आपको पढ़ाया है। आप संघर्ष में पैदा लिया है, आप संघर्ष का बेटा है। हम मर मिटना कबूल करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी हमको अगर छेड़िएगा तो 28,000 हम जनसंख्या में है, हम आपको छोड़ने वाला नहीं है। हमारी औकात देखिए, मैं जानता हूं मेरे मित्रों, क्या नीतीश कुमार जिस गद्दी पर है तो तालीमी मरकज़ टोला सेवक के बदौलत है। आपने भूल किया है, चुनाव में भी हम लोग घूमते थे। मैं अपने साथियों को मैं कहता हूं, तो एक टोला सेवक एक तालीमी मरकज के साथी ने कहा कि इस बार हम उन्हीं को बनाएंगे क्योंकि हमको उनसे काम लेना है। तो आपने अगर अपना अधिकार तो दे दिया, लेकिन उन बेईमान जो आपके अधिकार को लेकर आज आपको हाथ में कटोरा दे करके और पटना के चौराहे पर आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसने कटोरा हाथ में दिया है, आप में वो ताकत है, वो शक्ति है। आप 28,000 नहीं, 1,50,000 आप है। इसलिए मेरे भाइयों, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ऐसा स्थिति करना पड़ेगा। साधारण बात है क्या? साधारण बात है मेरे मित्रों। कितने कष्ट में आप झेल रहे हैं, याद करना ही कोरोना को। बिहार के मुख्यमंत्री जी घर से निकलते थे क्या? बिहार के मुख्य सचिव घर से निकलते थे क्या? बिहार के कोई मंत्री निकलते थे क्या? कोई डॉक्टर किसी को छूता
तालीमी मरकज 2 लाख सेवक को देना चाहिए। हमारी बात में मैं जानता हूं मेरे भाइयों, मैं भी महादलित और एससी समाज से आता हूं। मैं भी जिस टोला में हूं उस टोला में भी हमारा टोला सेवक है। उसके परिवार के लोगों ने मेरे घर पर आया और एक टोला सेवक के पत्नी हमसे कहा कि कम से कम इनको समझाइए, यही नहीं रहेंगे तो हम कहां रहेंगे। कि कोरोना में भी लड़का को पढ़ाने के लिए घरे घरे को आ रहे हैं। इतना बड़ा त्याग इस बिहार में कोई नहीं कर सकता। आपके दर्द को मैं समझ रहा हूं। 2008 में ये बहालियां होती है, 9 तक आप लोग जो है कार्यक्रम को आप करते रहे हैं और बराबर आपको जो है जिला के बड़े पदाधिकारी, कमिश्नरी के बड़े पदाधिकारी आपको सिर्फ डराने के सिवा आपको लाभ देने का बात आज तक किसी ने नहीं किया। हमेशा सब कहता है कि ज्यादा अगर बोलोगे तो नौकरी से हटा दिए जाओगे। ये मत समझना मेरे भाइयों, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। मैं चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, मैं चुनौती देता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री को कि अगर अवकाश है तो आज चिट्ठी निकाल दो कि तालीमी मरकज और टोला सेवक निकाल दो। इसलिए मेरे भाई इसलिए मेरे भाइयों आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो परमानेंट है, चाहे वो डीएम है, चाहे वो एसडीओ है, चाहे वो बीडीओ है, चाहे वो सीओ है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो पंचायत सेवक है, जितना काम वो करता है उतना काम आप भी करते हो। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। गजट पास है बिहार गवर्नमेंट का। अब तब इसके जो है कि दलाल कहता है कि मुंह खोलोगे तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे, मुंह खोलोगे अगर हमको तुम धिक्कारोगे, अगर तुम हमको एक थप्पड़ मारोगे तो हम तुमको 2 थप्पड़ मारने का काम करेंगे। अपने मनादी बंद करो, विदेश दलाल हाथ में हो। इसलिए मेरे भाइयों आप अपनी ताकत और जज्बा के साथ आज आपको 2000 रुपया आपको दिया। ये मजाक चल रहा है क्या? इंटर पास हम है, बीए पास हम है, एमए पास हम है और 2000 पर हमको तुम नौकरी रख रहे हो। बजट बना दिया सरकार के श्रेणी में, अगर बजट में नहीं आया तो हम बजट में नहीं है। अगर सरकार के कर्मचारी नहीं है तो हमको वृद्धा पेंशन का जांच करने का अधिकार नहीं है और चुनाव कराने का भी अधिकार हमको नहीं है। हमको करा के बेईमानी सारा काम इंदिरा आवास से लेकर के जितना भी इस धरती पर नियम और कानून है सबके लिए आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आप कर्मचारी हैं और जब पैसा मांगने जाते हैं कि हमारा पैसा बढ़ा परमानेंट करो तो कहते होती है कि नहीं तुम कर्मचारी नहीं हो। ऐसा धोखाबाजी नहीं चलेगा, ऐसा धोखाबाजी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों पहले तुम 2-3 घंटा काम लेता था और 3 घंटा काम पहले लेता था और आप कैसे तुम
8 घंटा काम हमसे क्यों ले रहा है? जब तुमको नहीं करना था, जब तुम चाहता था, जब तुम यही चाहता था कि नहीं हम इसको 3 घंटा काम करेंगे, तो सुबह से जाता ट्यूशन जैसे पढ़ाता है पढ़ाता, इसके बाद फिर अपना नौकरी के तलाश करता, नौकरी अपना करता, और तुम 8 घंटा काम कराते हो और तुम 11,000 रुपया देकर झुंझुन्ना से तुमको का लोगों को बताते हो अब हम विक्टोरिया सेवक और तालीमी मरकज के लोग आपको आईना देखने वाले नहीं है। हम लोग तैयार हैं और मैदान में हम तुमको आईना दिखाएंगे कि जिंदगी में तुमको होश नहीं आने देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें एकत्रित रहने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत है और अपनी शक्ति और ताकत से वो जो सत्ता में बैठा बेईमान जो आपसे 12 साल हो गया आपसे निकलौनी करौनी कर रहा है, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, ऐसे बेईमान नौकर हमको नहीं चाहिए। ऐसे बेईमान नौकर को अपने पद से हटा करके दम लेंगे, नहीं तो प्राथमिक शिक्षा का दर्जा हमको दो, नहीं तो हम मांगे प्राथमिक देना होगा, देना होगा, देना होगा। यही नहीं, प्राथमिक की दर्जा हमको प्राथमिक विद्यालय का दर्जा दो। तुम प्रशिक्षण की बात करते हो, इस बिहार नहीं पूरे देश में आपसे बढ़िया प्रशिक्षक नहीं मिल सकता है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है। आया लड़का 3 साल का और ननिहाल लड़का को लेकर स्कूल में नाम लिखा दिया, मास्टर हो गया। आप वो बहादुर है बहनों, आप वो बहादुर है भाइयों कि चाहे वो 7मा क्लास 12 साल का लड़का है और लड़की, एक अक्षर से ज्ञान नहीं है, उसको माता पिता को अब समझा बुझाकर, उस बच्चे और बच्चियों को समझा बुझाकर आप उसको साक्षर बनाने का काम करते हो और उसके विद्यालय में नाम लिखवाने का काम करते हो। इतना बड़ा ऐतिहासिक का कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जितनी मांगे आपने रखी है, शिवचंद्र राम साहब आपके मांग का प्रयोग समर्थन करता है और हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम दोनों लालू यादव के सिपाही हैं, केसरी यादव हमारे नायक है। हम लोग आज आपके तमाम मांगों को प्रतिपक्ष के नेता और आने वाला बिहार का भविष्य केसरी यादव जी को मैं अवगत कराऊंगा और आपकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम करेगा। मैंने कहा है बड़े भाई श्याम रवि हमारे साथ हैं, इसमें से प्रतिनिधि मंडल अगर एक की हाउस चल रहा हो, हाउस नहीं चलता तो मैं नेता का निवेदन करके आपके धरना पर बुलाता, लेकिन इसमें से आप प्रतिनिधि मंडल आकर माननीय हमारे नेता से शाम को मिलना चाहते हैं तो हम दोनों भाई मिलकर आपको मिलाने का भी काम करेंगे। ये आपको मैं आपको आश्वासन देता हूं। इसलिए सिर्फ जो है कोरोना का ही मामला नहीं है, सिर्फ बड़े बच्चों को वो निश्चय बच्चों को साक्षर बनाने का ही मामला नहीं है। सबसे बड़ा मामला है जो बिहार सरकार जो नौटंकी कर रही है, शराब के नाम पर लोगों को धूल झोंक रही है। शराबबंदी में अगर बिहार में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई काम किया है तो
तालीमी मरकज और टोला सेवक ने करने का काम किया, जिसके चलते हमारे टोला सेवक तालीमी मरकज की हत्या भी हुई, कोई देखने वाला नहीं है। और कई एक हमारे टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग आज भी देर की जेल की सलाखों में आज बंद है, उसको कोई सूह ही लेने वाला नहीं है। इतना इतनी बड़ी लड़ाई आपने लड़ने का काम किया है और सरकार आप पे हाथ रख करके बैठी है। सरकार सोच नहीं रही है और सरकार के सामने है इस चौराहे पर बड़ी अफसोस हो रहा है। भाइयों, एक हमारी बहनें हैं, छोटा बच्चा को लेकर इस गर्मी में और अपनी मांग के लेकर के आपके समर्थन में बैठी है। बहन, आपका तपस्या और त्याग विफल नहीं होगा और एक बेईमान सरकार को झुकना होगा और टोला सेवक और तालीमी मरकज का मांग पूरा करना होगा। नहीं तो याद रखना मेरे भाइयों, कैसे निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंक देने का काम करेंगे। आप ऐसे लोग हैं, आप पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, एक पंचायत में 2 से 4 आदमी काम करने वाले लोग हैं। जिस दिन अपनी ताकत का एहसास करा दोगे, ऐसी बेईमान जो सरकार बैठी है इसको पूरी औकात में आ जाएगी और औकात का पता चल जाने का काम करेगा। इसलिए अपनी ताकत को इसको एहसास कराने की जरूरत है मेरे भाइयों। यही नहीं, हमारा कई एक मामला है। अब बताइए, हमारा विकास, हमारे टोला सेवक तालीमी मरकज के साथ ही हमारे मर जाते हैं और मर जाने के बाद आप सारा काम, आप पूरे विभाग का सरकारी काम आप सब कुछ करवा लेते हो। अगर दूसरा कर्मचारी पदाधिकारी मर गया तो उसके जगह पर उसका जाएगा अनुकंपा होगा और उतना ही काम आप करते हैं तो आपका अनुकंपा नहीं होगा, तो आपको अनुकंपा भी देना पड़ेगा कि हमारा जो लोग नहीं रहे तो उसके जगह पर हमारे परिवार के लोगों को अनुकंपा करो और इसको काम को करना पड़ेगा। और जो है कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षा का दर्जा देना होगा। आपको समझ रहा है, महादलित हम दलित हैं, हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और आप वो लोग हैं वो जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आप दलितों का इतिहास है, जब इंसान पैदा होता है तो दलितों के हाथ में आकर क्या करता है और जब इंसान मरता है तो घाट पर भी दलितों के जब तक मुखाग्नि नहीं देता तब तक उसका पैठ नहीं होता। यह हमारा इतिहास है। जब तक हम, चाहे वो किसी भी जगह का लड़ाई हो, अगर फौज की लड़ाई, अगर हमारा हिंदुस्तान बचाने का लड़ाई अगर सेना करता है तो सेना का जूता बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं, कोई दलित का बेटा ही है जो सेना का जूता बनाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के जमाने में भी हमारा इतिहास है, हम इसको भुला नहीं सकते। इसलिए आपको एकता और ताकत बनाने की जरूरत है। आपके जितने मांग है, ये तमाम मांग को हम निश्चित रूप से हम आपके मांग को समर्थन करते हैं और सरकार से इसमें मांग में को अहम करना भी चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय का दर्जा को शिक्षक को मिले, अनुकंपा पर आपके परिवार को नौकरी मिले और अगर तालीमी मरकज और टोला सेवक अगर उसका इंतकाल कर जाता है, मर जाता है तो उसके परिजन को 10 लाख रुपया सरकार देने का काम करे। इसका भी आपको जवाब जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं, एक मांग इसमें और रद्द करना पड़ेगा कि कोई पीड़ित हमारा परिवार, क्योंकि 11,000 वाले लोग
चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करावे कि कोई टोला सेवक बीमार पड़ता है, चाहे उसके परिवार के लोग, तो कम से कम सरकार अपने खर्च पर उसका इलाज कराने का भी काम करे। ये व्यवस्था हम तो इसमें देखें कौन ऐसा काम है जो पदाधिकारी कर्मचारी जितना करता है उतना आप करते, और एक गद्दी पर बैठे बेईमान एक तरह के काम करने वाला 2 तरह का वेतन, 8 घंटा काम करता है दूसरा कर्मचारी, उसको मिलता है 50,000, और 8 घंटा काम करता है तालीमी मरकज और टोला सेवक, तो इसको मिलता है 11,000। एक तरह के काम करने वाला और 2 तरह का वेतन बिहार के मुख्यमंत्री जी नहीं चलेगा। हम स्वीकार इसको नहीं कर सकते। हमारे साथ सौतेला व्यवहार मत करिए, हमको जो है कि मत सताइए, हमको बर्बाद मत करिए। मेरी इतिहास है, इतिहास गवाह है मेरे मित्रों कि करीब 3 गए धाम धाम और वंश न मानो खल्ली चलाते हैं तो उनको 50,000, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोहरी नीति जो है कि नहीं चलेगा। आपको बराबर करना होगा, चाहे आप हंस के करिए चाहे रो के करिए, आपको करना होगा। नहीं तो तालीमी मरकज सड़क पर उतर गया है। तालीमी मरकज और टोला सेवक का ताकत पटना के धरती पर आ चुका है। अब यह धरती से पैर नहीं घसक सकता। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करोगे तब तक हम नहीं जा सकते। इसलिए मेरे भाइयों, बात निश्चित रूप से आगे का संकट और आपके एक लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और आपके लड़ाई में पूरे तत्परता के साथ, आपके पूरे शक्ति के साथ, आपके पूरे विचार के साथ, आपके पूरी शक्ति के साथ हम आपके संतोलन में हम पूरे ताकत देने का काम करेंगे। और आपके तमाम जो आपका जो मान है उस मान को समर्थन करते हुए हम अपनी विचार को यही समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे।